लेकिन तभी रूही ने आगे बढ़कर रतन को शांत रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक डर था, डर नहार के लिए, डर उस अंधेरी ताकत के लिए जो अब उसके पति पर हावी हो चुकी थी। रूही ने देखा, नहार वही कर रहा था जो सुकून उससे करवाना चाह रही थी। यह देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह नहार को गिरने से बचा लिया, मगर अब उसके दिल में नहार के लिए चिंता और बढ़ गई थी। रूही ने तय कर लिया, अब वो इस रहस्य को उजागर करके ही रहेगी। आखिर नहार क्यों सुकून के इशारों पर चल रहा है? वो भागी भागी मंदिर पहुंची और भगवान के सामने सिर झुकाकर पूछा, क्यों? आखिर क्यों मेरा पति इस बुराई में फंस गया? और तभी मंदिर में एक चमत्कार हुआ। वही बाबा उसके सामने आ गए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे पति पर एक आत्मा का साया है, इसी वजह से तेरे रिश्ते में दरार आ गई है। रूही बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, अब मैं अपने पति को उस बुरे साए से कैसे बचाऊं? बाबा बोले, वो आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी शक्ति बंधी है, उस पेंटिंग में। अगर उस पेंटिंग को नष्ट कर दिया जाए तो वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। रूही समझ गई कि अब उसे क्या करना है। वो घर भागी और जूही को सब कुछ बता दिया। सुकून कोई और नहीं, एक भूत है, और नहार का दिमाग अब उसके कब्जे में है। जूही यह सुनकर कांप उठी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रूही ने कहा, जब तक वह पेंटिंग इस घर में है, सुकून भी यहीं रहेगी। हमें उसे खत्म करना होगा। दोनों सुकून के कमरे में पहुंची, मगर पेंटिंग कहीं नहीं मिली। रूही समझ गई, सुकून ने उसे छुपा लिया है। तभी जूही बोली, जब भी सुकून को शक्ति की जरूरत होगी, वो खुद उस पेंटिंग के पास जाएगी। हमें बस उस पर नजर रखनी होगी।